नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज। मेरा नाम है विकास और आज हमारे साथ हैं जैस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल जी कटारा और उनके साथ हम ओमकारेश्वर में 108 फीट आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनने जा रही है उस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप एसएमएस न्यूज़ को, और नमस्कार, जय आदिवासी, जय जोहार आप सबके दर्शकों को। ये जो मूर्ति बनने जा रही है ओमकारेश्वर में 108 फीट की, और कहीं न कहीं गुजरात में जो केवड़िया में बनी है मूर्ति, उसमें आप क्या संबंध देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अधिसूचित क्षेत्र में इन गैर आदिवासी व्यक्तियों को या व्यक्तित्वों को थोपा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनको थोपा जाना मतलब सीधी सी ये बात होती है कि सरकार हम आदिवासियों की जो विशेष सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा है, हमारे जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, उसको कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से प्रभावित करने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है। अब जैसे आपने कहा कि ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना, ओंकारेश्वर से आदि शंकराचार्य का क्या लेना देना? भाई, वो ब्राह्मण वर्ग के अगर विद्वान है या महापुरुष है तो उससे हम आदिवासी समाज का क्या लेना देना? आप अधिसूचित क्षेत्र में उनको स्थापित करके और क्या दर्शाना चाहते हो? कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि उनकी जगह आदिवासी महापुरुषों का लगना चाहिए मूर्ति? क्या आपका सवाल ये है? हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, और जैस की जो कार्य योजना है उसमें हमारे अतीत में जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, योद्धा रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, हम उन्हें स्थापित करना चाहते हैं अपने समाज के बीच में। हमने भोपाल में जाकर के और टंटिया जी भील की मूर्ति की स्थापना तो की नहीं, बिरसा मुंडा जी को तो वहां स्थापित किया नहीं, तो फिर हमारे बीच में आदि शंकराचार्य को, जो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म के विद्वान हैं, उनको थोपे जाने का औचित्य क्या है? तो इसमें गलत कहाँ दिख रहा है? आप अपने घर में लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सर पे क्यों लगाना चाहते? आपत्ति इस बात से है, आज अधिसूचित क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमको शिक्षा की जरूरत है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार उनकी पूर्ति करें। जब वो सारे यहाँ से प्रोजेक्ट बन के भोपाल जाते हैं तो सरकार उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि साहब इसकी या तो जरूरत नहीं है, या हमारे पास फंड नहीं है, या हम इसको बाद में देखेंगे। तो ये हजारों करोड़ रुपया सिर्फ एक मूर्ति के ऊपर खर्च करना एक तो अपव्यय होता है, क्योंकि ये बजन बनाया तो खजाने से जाएगा ना। खजाना कौन भरता है? आप और मेरी जेब से जो टैक्स जाता है उसी पैसे का सरकार यूज करेगी, उसी का उपयोग करेगी। तो अधिसूचित क्षेत्र में हम इसकी स्थापना का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी पैसे से, इसी धन से, इसी राशि से अधिसूचित क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बने। आखिर आप लोगों की मतलब आदिवासी समाज की आवाज सुनती क्यों नहीं सरकार? क्योंकि देखो, केवड़िया में, गुजरात में भी आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज ने जब सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी थी तब विरोध किया था, और आज भी आपकी तरफ से जो आपकी बातें निकल के आ रही है उससे लग रहा है कि आप विरोध में है। तो आखिर सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, सरकार सुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज सत्ता का परिवर्तन कर दे। समस्या आप हो हमारे लिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या सरकार है। आज झाबुआ में ऐसे कई गांव है कि आजादी के 74 साल बाद भी वहां पे सड़क नहीं है। हमें जरूरत मूलभूत आवश्यकताओं की है। यहां का आदिवासी समाज 80% पलायन पे जाता है। हमें आवश्यकता रोजगार की है। हमारे खेतों में पानी नहीं है सिंचाई के लिए, हमें आवश्यकता खेतों में सिंचाई के लिए पानी की है। हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार को अपना विकास दिखाने के लिए मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है तो ये विकास सरकार को मुबारक,
हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो मूर्ति लगेगी उस पे जमीन भी जरूरत पड़ेगी उसकी। तो केवड़िया में भी यही हुआ था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हुई थी, जब लगाई गई थी मूर्ति आई मीन, तो उस समय काफी लोगों की जमीनें गई थी। तो क्या इस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जमीनें तो जाएगी, क्योंकि वहां जमीनें है किसकी? आदिवासी की है। गैर आदिवासी के पास तो बहुत कम जमीनें हैं, तो ये अधिग्रहण तो आदिवासी समाज की जमीनों का ही करेंगे। धन भी जो सरकार खर्च कर रही है वो भी हमारे टैक्स का है, और उस मूर्ति के वहां लगने से हमारा जो सामाजिक हास होगा, हमारा भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली है उनका जो मानसिक रूप से वो जो प्रताड़ित महसूस करेंगे, वो भी हम आदिवासी समाज के ही लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो समता जजमेंट आया था 2011 का, उसमें तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी की, यहाँ तक कि सरकार की भी 1 इंच भर भी जमीन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो उस और आप कह रहे हैं कि आदिवासी की जमीन पर मूर्ति बनने वाली है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक साथ 2 सवाल किए हैं। पहला प्रश्न आपका समता जजमेंट के ऊपर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकार भी एक व्यक्ति की तरह है। ये बात सच है, क्योंकि 1947 में हम कबीलों ने, हम आदिवासी समाज ने सरकार के साथ किसी भी तरीके का अनुबंध नहीं किया था राष्ट्र की भौगोलिक सीमा में रहने के लिए, लेकिन सरकार ने हमसे वादा किया था कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के साथ में हम इस देश की भौगोलिक सीमा में शांति से उनके साथ रहते थे, उसी तरह से हमारे साथ रहो आप। ये सरकार ने कहा था और हमने उसको माना था। बदले में सरकार ने ये कहा था कि भाई, अतीत में जितनी संधियां और समझौते ब्रिटिश हुकूमत और आदिवासी समाज और कबीलों के बीच में जो हुई थी, वो उसी स्थिति में आज भी लागू होगी, और ये सारे प्रावधान भारत के संविधान में रखे गए हैं। जैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(5)(6), 13(3) का 244(1), 244(2), तो ये सारी चीजें आधुनिक भारत की देन नहीं है, ये तो अतीत में हुई संधि और समझौते के कारण है। उसी के मद्देनजर सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकार भी, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, वो एक व्यक्ति के समान है और उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं है। उसका आधार यही सारी चीजें हैं। अब दूसरी बात आपकी रही जमीनों के अधिग्रहण की, तो हम विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि हर स्तर पर इस मूर्ति के लगने से नुकसान आदिवासी समाज का ही होगा। आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, प्लस जो जमीनें हैं वो हम ही से ले ली जाएगी। और एक मूर्ति, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार का तो कहना यही है कि वहां पे रोजगार भी मिलेगा जब मूर्ति लगेगी, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आदिवासी समाज का कल्याण ही होगा। वहां के क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनके क्षेत्र में पर्यटन आएगा, तो वो अपने काम धंधे को भी संभाल पाएंगे, अच्छा खासा पैसा छाप पाएंगे। तो गलत क्या है? आप केवड़िया में आपको रोजगार मिलते हुए दिखा क्या? जो सैकड़ों घर उजाड़े गए, वहां पे आपको रोजगार दिखाई दिया? नहीं दिया। ये तो आप बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मुझे तो नहीं दिखा। आपको कहीं दिखा हो, मीडिया साथियों को कहीं दिखा हो, तो वे सार्वजनिक करें कि नहीं वहां पे रोजगार हुआ। जिन लोगों से जमीनें लिए, वहां पे जो हेरिटेज पॉइंट बनाए गए, जो रेस्टोरेंट जो है वो बनाए गए, वहां पे रुकने के दूसरे जो स्पॉट बनाए गए, जो जगहें बनाई गई, उसमें तो कुछ भी आदिवासी लोगों को नहीं दिया। वहां के जो हमारा आदिवासी समाज है उसको कुछ नहीं मिला। पर उस क्षेत्र का पर्यटन के रूप में तो विकास हो गया ना। आपके घर के सामने आपके खेत में मूर्ति खड़ी कर दी जाए तो आपका विकास कहाँ हुआ? आपकी तो जमीन चली गई, आपका रोजगार चले गया, आपका घर उजड़ गया। इसको आप क्या कहेंगे? अगर ये आपके साथ होता विकास जी निजी तौर पे, तो ये विकास आप उसे कहते या विनाश कहते? आप बताइए। आप मेरे पर्सनली नहीं जाते, अपन ऐसे ह्यूज पर्सपेक्टिव पर देखते हैं। मैं आपको निजी तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे निजी तौर पे ये जानना चाहता हूं कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी, क्योंकि आपकी जो मनोस्थिति है वही केवड़िया में हो रही है और वही सारी चीजें ओमकारेश्वर में होना है।